वक्त हमें वक्त दर वक्त बहुत कुछ सिखाता है और ये हमें तब समझ आता है जब हम वक्त रहते वक्त की बात को समझ लेते हैं। जिंदगी के बाद अगर जीना है तो एक काम कर लेना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना जिंदगी में। जिंदगी जिंदाबाद। जद भी तुसी जिंदगी विच किते नवा कदम रखदे हो, कई बार तुहानू नजर कुछ नहीं आउंदा। हौली हौली तुहाडी सोच मजबूत हुंदी है, आत्म विश्वास वधना शुरू हुंदा है। गेट अक्रॉस विखे ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੀਟੀਈ ਆਇਲਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 9084200002 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो अज तुहानूं दिखा रहे जिंदगी जिंदाबाद का एक और एपीसोड। तो अज तुहानूं मिलवान जा रहे हैं उन्हां दे नाल। जिवें कि तुहानूं पता है कि फाजिलका दे विच धार्मिक महोत्सव चल रहे हैं। तो एक महोत्सव चल रहा है फागुन का, फागुन महोत्सव चल रहा दोस्तों। तो वृंदावन तो दीप्ति श्री जी ने इत्थे हिस्सा लिया है। तो तुहानूं मिलवावांगे उन्हां दे नाल। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अपने टाइम दिया जी। तो आप पहले श्री राधे राधे जी का मतलब भी बता दो। श्री राधा नाम का अर्थ तो बहुत गहरा है, लेकिन मैं आपको छोटे से शब्दों में समझाना चाहती हूँ कि राधा नाम का अर्थ एक धा और एक रा। जो धरा पर है वही राधा है, और कहा जाता है कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। इसकी विशेषता हमें श्रीमद् भागवत कथा से या फिर गर्ग संहिता से या पद्म पुराण से पता लगता है कि एक बार श्री कृष्ण बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं स्त्री बनूंगा तो कैसा लगूंगा। क्योंकि जो सूर्य भगवान है ना, आपने देखा होगा सूर्य भगवान को, तो उनका पर्यायवाची एक और नाम है जिसे कहा जाता है भानु। तो राधा जी के पिताजी का नाम भानु जी था। उसके तत्पश्चात एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। और जब भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आए तो सारे देवता उन्हें देख करके उत्साहित होने लगे। सारे जितने राक्षस थे वो भी उत्साहित होने लगे, कि मन में विचार करने लगे कि ये स्त्री मेरी पत्नी होनी चाहिए। कोई कहता है मेरी अर्धांगिनी होनी चाहिए, मेरी प्रेमिका होनी चाहिए। यहाँ तक कि भगवान को देख करके मोहिनी रूप में देवता तक भी ललाहित होने लगे। केवल और केवल एक ही ऐसे देवता थे जो कह रहे थे कि काश कभी ये भगवान मेरे घर पुत्री रूप में पधारें। तो वो थे सूर्य भगवान। उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान कभी हमारे घर इस स्वरूप में पुत्री बन करके पधारो। तो भगवान ने मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया कि मैं आगे के समय में आपके घर पुत्री बन करके ज़रूर आऊँगा। तो भगवान एक दिन बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि मैं स्त्री बन करके कैसा लगूंगा। तो उस दिन भगवान ने अपने सर पर चुनरी डाली और अपना मुकुट हटा करके नीचे रखा, और श्याम वर्ण से गौर वर्ण को जब आए तब भगवान साक्षात इतने प्रकाशित हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि स्वयं ठाकुर जी अपने स्वरूप को देख करके शर्मा रहे हैं। वही समय है जब भगवान श्री राधा रानी बन करके भानु जी के घर गए। तब जाकर के उन्होंने पुत्री रूप में जो वरदान दिया वो पूर्ण रूप से निभाया भगवान ने। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। आपके अनुसार प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की बात करें
तो आज के समय में हम सब जानते हैं कि प्रेम बचा ही नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं हमने किसी को तोहफा दिया और बदले में किसी ने हमें तोहफा दिया, तब प्रेम होता है। लेकिन माना जाता है कि प्रेम एक बहुत खूबसूरत वस्तु है, इसे महसूस किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता। और किसी से अकारण ही प्रेम हो जाए उसे प्रेम कहते हैं। किसी का कारण देख करके प्रेम हो जाए वो प्रेम नहीं होता। जैसे कि हम किसी की सुंदरता देख करके किसी से प्रेम करें, क्या उसे प्रेम कह सकते हैं? क्योंकि कुछ समय बाद तो सुंदरता ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो प्रेम बचा ही नहीं। फिर उसके बाद कहें कि अगर हम किसी की करियर देख करके अट्रैक्टिव हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उसे भी प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम की परिभाषा ये है कि हमें अपने प्रेमी के प्रति निरंतर प्रेम बढ़ता रहे। कहा जाता है कि प्रेमी के प्रति जो दिन होता है वो दिन दुगना प्रेम बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अगर प्रेम होने के बाद आपके भीतर सामने वाले के प्रति अगर प्रेम घटने लग जाए तो समझ जाइए आपका सच्चा प्रेम है ही नहीं। और एक प्रेम देखने के बाद अपने प्रेमी में अवगुण दिखाई देने लग जाएं तब भी समझिए प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम कभी द्वेष और गुण का निर्माण नहीं करता, क्योंकि प्रेम तो अकारण होता है। इसलिए प्रेम में लेन देन नहीं, केवल प्रेम। और अगर वो एक तरफ भी है तो भी प्रेम है, क्योंकि आप हमें मिले ना मिले चलेगा, आप हमें देखें ना देखें चलेगा, बस प्रेम होना चाहिए, इसी को प्रेम कहा जाता है। और इसको आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि गोपियाँ भी थीं, कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण छोड़ करके मथुरा चले गए, लेकिन फिर भी उद्धव से कह रही हैं कि हमारा प्रेम दुगना बढ़ता जाएगा, अपने कृष्ण से जाकर के कह देना, छोड़ कर चले गए तो क्या हुआ। एक जैसे देखते हैं कि ब्रजवासियों की जैसे आवाज़ काफ़ी मधुर होती है, उसके पीछे क्या कारण? आवाज़ की बात करें तो वृंदावन की बात करें, ब्रज की, तो हमारे ब्रज में हमारे ठाकुर जी खेले हैं। उन्होंने माखन खाया, माटी खाई, और ब्रजवासियों ने जो मीठा मीठा बोल करके ठाकुर को रिझाया है। हमारे ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि जो मेरे ब्रजवासियों से प्रेम नहीं करता, जो मेरी यमुना महारानी से प्रेम नहीं करता, मैं उससे कदाचित प्रेम नहीं करता। वाणी की बात करें तो ब्रजवासी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। अगर वो गाली भी दे प्रेम में तो भी प्रेम है, अगर वो गुस्सा भी करें तो भी प्रेम है, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं ये मेरे सखा नहीं है, ये मेरे साक्षात प्राण हैं। तो आप विचार करिए वो मिठास क्यों नहीं आएगा जहाँ पर स्वयं साक्षात दयानिधि, कृपानिधि, करुणानिधि, परमपिता परमेश्वर जहाँ जिसकी गोद में खेलता है, तो वहाँ की वाणी में तो मिठास होगी। ये भगवान का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? कहा जाता है कि गोपी थी पुराने समय में, बैठी बैठी विचार कर रही थी, तो जो आपने देखा होगा भोग वगैरह इत्यादि हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो बैठे बैठे विचार कर रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। भगवान का स्मरण करते करते ना जाने कैसे उसके हाथों से ये लड्डू गोपाल की प्रतिमा तैयार हो गई, और जैसे ही उसने देखा कि ये तो साक्षात किसी की आकृति बन गई है, तो वो चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई। तब से भगवान का लड्डू गोपाल नाम पड़ गया। एक जैसे निधिवन का कहते हैं कि जैसे रात में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे का क्या कारण है? हमारे निधिवन की तो चर्चा ही अलग है। जैसे निधिवन की बात करें तो निधिवन में हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज हुए, जिन्होंने साक्षात श्री बांके बिहारी को प्रकट किया है। तो निधिवन की यह चर्चा है कि भगवान रास रचाने के लिए आज भी शाम के समय में वहाँ पधारते हैं अपनी गोपियों के साथ, हमारी किशोरी जी के साथ, और शाम को 5 बजे के समय पट बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है ऐसा कि आज भी श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी का, भोग लगाया जाता है, तो वो सुबह के समय में वहाँ पर बिखरा हुआ मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जाएगा तो हमारी आंखें इतनी पवित्र नहीं है, हृदय पवित्र नहीं है, क्योंकि हम इतने मलिन हो चुके हैं कि आज हम व्यक्ति में भी दोष ढूंढते हैं। हमको किसने बनाया? परमात्मा ने। आपको किसने बनाया? परमात्मा ने। जब हम एक दूसरे में ही भगवान को नहीं देख पा रहे, तो अब आप सोचिए
करोड़ों सूर्य के समान जिसमें तेज है, हम उस सूर्य को कैसे देख पाएंगे? जब हम एक सूर्य की रोशनी नहीं झेल सकते हैं तो करोड़ों सूर्य के समान कैसे झेलेंगे? तो इसलिए जाना मना है और कोई नहीं जाता है वहाँ, ऐसा माना जाता है आज भी हमारे यहाँ। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि वेखन वाली आँख नहीं, वो उसको देखने वाली आँख बनी नहीं है, हाँ, कम है। इसी वजह से। तो जैसे वहाँ पे मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, राधा वल्लभ मंदिर बिल्कुल है। उसके राधा बारे में। वल्लभ मंदिर शीहित हरिवंश जिसे कहा जाता है, एक शीहित हरिवंश, स्वामी श्री हमारे हित हरिवंश से एक महाराज जी एक भक्त प्रकट हुए जिन्होंने राधा वल्लभ को प्रकट कर दिया, और राधा वल्लभ जी को स्वयं हमारे भोलेनाथ ने गोद में खिलाया है, भोजन खिलाया है माता ने। तो ऐसा माना जाता है कि राधा वल्लभ राधा जी से सुशोभित होकर के हमारे गोपाल जी ही हैं जिनका नाम राधा वल्लभ पड़ा। और श्री हित हरिवंश आप सभी जानते हैं, आजकल देख ही रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज को, जिससे यूथ बड़ा प्रभावित है। और मैं तो धन्य हूँ और हम सब भी आज धन्य हैं कि ऐसे संत देख पा रहे हैं, ऐसे संतों से कुछ ग्रहण करने को मिल रहा है। तो ऐसे संतों के चरणों में तो हम बारंबार प्रणाम ही करते हैं कि हमारा यूथ जाग रहा है। वृंदावन जैसे बुलावा, जैसे कहते हैं कि बुलावा आने भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। बिल्कुल, कहा जाता है कि वृंदावन वही आते हैं जिस पर किशोरी जी की कृपा होती है, क्योंकि जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करेंगी जब तक कोई भी वृंदावन आ ही नहीं सकता। और वृंदावन आने के लिए हम सोचे कि हम ठाकुर जी की मिन्नतें करें। अब सोचिए, जिसकी खुद की घर में खुद की नहीं चलती, तो आप बताइए कि कैसे जा सकते हैं हम उसकी मिन्नतें करते हुए। अगर आपको व्रज जाना है तो आप किशोरी जी से प्रार्थना करिए, किशोरी जी से अरदास लगाइए कि किशोरी जी हम पर भी करुण कृपा करो। आपने सबको बुलाया है तो हमें भी बुलाइए, और निश्चित ही मानिए कि जब आपके ऊपर किशोरी जी की कृपा होती है तब आपको कोई भी और कहीं पर भी आपको कोई रोक नहीं सकता व्रज जाने से। ये बात है कि आपको जब किशोरी जी की कृपा मिलेगी तभी आप व्रज जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि आज की जनरेशन में विश्वास कम होता जा रहा है भगवान को देखते हुए, तो वो अपना विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ कैसे कर सकते हैं? ओके, कभी कभी क्या होता है, विश्वास की बात करें तो विश्वास में ही भगवान का वास होता है। परंतु हमारी ये प्रवृत्ति बन गई है, मेंटलिटी बन गई है कि अगर आप से हमें कुछ नहीं मिला तो हमने क्या किया, चेंज कर लिया। इसी प्रकार से भक्तों की आस्था भगवान के प्रति इसलिए कम हो रही है क्योंकि भगवान चेक करते हैं, हर कोई चेक करता है कि ये मेरी वस्तु लेने के लायक है भी या नहीं है, तो भगवान थोड़ा सा विलंब करते हैं। लेकिन भक्त को लगता है नहीं, मुझे अभी की अभी चाहिए सारी चीज़ें। तो भगवान कहते हैं ये तो मेरे लायक है ही नहीं, फिर मैं इसको दे करके क्या करूँगा। तो फिर भक्त क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अभी आपने देखा है आजकल, पहले भगवान श्री राम जी को बहुत मानते थे भगत, अब किसको मान रहे हैं, खाटू श्याम जी को। क्यों? दे रहा है इसलिए। वो देना बंद कर देगा तो कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना कोई। इसी प्रकार से कि जो देगा उस पर विश्वास होगा, जो नहीं देगा उन्हें लगेगा ये मेरा है ही नहीं। पर असल में वही होता है जो नहीं देता है। बिल्कुल। और हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि भगवान अगर हमारी परीक्षाएं भी ले रहा है तो कुछ अच्छे के लिए ले रहा होगा, लेकिन हमारा जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो घटता चला जा रहा है, इसलिए हमारा विश्वास भी कमजोर होता चला जा रहा है। जैसे आपके वहाँ से जो भी कोई आता है तो वो एक बार जरूर कहता है कि ब्रिज जाके देखो। जी, क्या है वहाँ पे? ब्रज जाने का तात्पर्य यह है कि हम सबको एक बार ब्रज जरूर जाना चाहिए। जैसे कि हम बाहर जाते हैं इसलिए घूमने के लिए, कभी गोवा चले जाते हैं, कई ख्वाहिशें होती हैं हमारी बाहर घूमने की, तो एक बार हालांकि ब्रज भी जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम चारों धाम की यात्रा करके आए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो मेरा मानना ये है कि आप 4 बार 4 धाम जाएंगे और 1 बार ब्रज जाएंगे। जितना फल आपको 4 बार इन चारों तीर्थों में मिलेगा, उतना ही फल आपको 1 बार ब्रज जाने पर मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा? हमारा ब्रज 84 कोश में बसा हुआ है। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 84 कोस में लगभग आप लगा ही सकते हैं 250 के लगभग होगा।
तो 84 कोस की जो परिक्रमा है ना, वहाँ पर आपको बद्रीनाथ भी मिलेंगे, गंगोत्री भी मिलेंगी, यमुनोत्री भी मिलेंगी, केदारनाथ भी मिलेंगे आपको। ये चारों धाम आपको उस ब्रज 84 कोस की यात्रा में मिल जाएंगे। ये चारों धाम क्यों आए, कैसे आए? ये चारों धाम जो हमारे ठाकुर जी थे, तो एक बार छोटे से थे ठाकुर जी, तो नंद बाबा और मैया यशोदा के मन में विचार आया कि लाला अब तो बड़े दिन है गए, मुँह को चारों यात्रा करा दे। तो लाला कहते मैया या बुढ़ापे में जाके चारों यात्रा क्या करेगी, तू तो चढ़ भी ना पाएगी क्योंकि लंबे लंबे हैं, और तीर्थ यात्रा बड़ी लंबी होती थी पहले के समय में। अब तो काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, तो पहले के समय में काफ़ी दूर यात्रा तय करनी पड़ती थी। तो लाला कहने लगे कि मैया इतनी दूर जाके क्या करेगी, या बुढ़ापे में तो से चलो ना जाए। तो मैया कहने लगी अब लाला कैसे करूँगी मैं चारों यात्रा? तो लाला ने कहा मैया तू चिंता मत कर, इन चारों धाम के पास तुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं चारों धाम को यहीं ला दूंगा। तब से भगवान ने चारों धाम उस ब्रज 84 कोस में बसा दिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। सारे जितने भी हमारे जो तीर्थ हैं वो वहीं आकर के बसते हैं। तो आप 4 बार चारों धाम की यात्रा जो करके पाएंगे, वो आप एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा करके उतना ही फल पाएंगे। रमन रीति के बारे में थोड़ा सा बता दो आप, वो आप अपनी ब्रज भाषा में बताना। हमारे लालजू वहाँ क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा अर्थात खेले हुए हैं। जब लालजू छोटे से थे तो मैया आंगन में दही बिलो रही थी, दही बिलोना मतलब दही मथ रही थी। तो हमारे लाला खेलते खेलते चौक में पहुँचे और मैया से छुपते छुपाते लाला ने आज पहली बार मुखमंडल में मिट्टी डाली है, माटी का डीला मुख में दे लियो। तो जो भगवान के मित्र थे ना, शीदामा, मधुमंगल, मंशुका और बलदाऊ भैया, इन सब ने देखा कि लाला ने माटी खाई है, तो भाग करके दौड़े दौड़े जाते और मैया से कहते अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लाला माटी खा ही नहीं सकता। अरे मैया साची में माटी खाई है। मैया कहती अभी देखूँ जा करके, जैसे हमारी माताएं होती हैं, हम बचपन में कई बार मिट्टी खाते हैं। तो मैया यशोदा भाग करके लाला के पास गई, लाला से पूछा माटी खाई? आज लाला ने मुख में माटी का डीला रखा है। तो लाला का मुंह तो फूला हुआ है। तो लाला कह रहे नहीं मैया मैंने ना माटी खाई। मैया बोली ठीक है लाला तूने माटी ना खाई, पर ये तो सब कह रहे कि तूने माटी खाई। मैया ये सब झूठ बोले, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, बलदाऊ भैया वहीं पर खड़े हुए थे। तो ठाकुर जी कहते हैं अगर मुंह पे यकीन ना है मैया तो यो बलदाऊ भैया खड़ो है, यहाँ से पूछो। अच्छा, बलदाऊ भैया से पूछूं? अब मैया जाती है बलदाऊ भैया के पास, परंतु भगवान उसी क्षण में बलदाऊ भैया से कहते हैं कि भैया सोच लियो, अगर तूने मेरी शिकायत करी तो मैं मैया से तेरी शिकायत करूंगा कि मैंने तो सिर्फ माटी को ढीला खाया हो, पर तू तो रोज भांग के गोला खाए। अब तू सोच ले भैया, तू मैया से मेरी शिकायत करेगो या फिर मैं तेरी कहूँ? तो भैया ने कहा अगर मैं नहीं बताऊं मैया को तो मैं मारा जाऊं, और बताऊं तो यो कन्हैया मेरी शिकायत करे। तो बलदाऊ भैया से पूछा चलो बताओ लाला ने माटी खाई या ना खाई? बलदाऊ भैया शांत खड़े और बलदाऊ भैया मैया से कह रहे मैया मेरे सामने तो मेरे आगे तो या ने माटी ना खाई और मेरे आगे पीछे खाई हो तो मुझको पता ना है। इस प्रकार से मैया पूछती है तो मैया कहती है चल लाला इन सब की बात झूठी, तू बता, तेरे पे मोए पूरा पूरा विश्वास है कि तू जो बोलेगा मैं उस पर विश्वास कर लूंगी। तब भगवान बार बार कहते कि मैया मैंने माटी ना खाई। तो मैया को क्रोध आ गया बहुत ज़्यादा, और मैया ने जो लाला का मुखमंडल पकड़ा और जोर से मुख को दबा दिया। और जो मैया ने लाला के मुख में देखा महाराज, पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है, पूरा 4 लोक नजर आ रहा है, पूरा 7 द्वीप नजर आ रहा है, जम्मू द्वीप नजर आ रहा है, और महाराज पूरा भारतवर्ष आज लाला के मुखमंडल में दिखाई दे रहा है। और उस भारतवर्ष में जो ब्रजमंडल है वो भी दिखाई पड़ रहा है, और जो ब्रजमंडल में जो नंद बाबा का भवन है वो भी दिखाई पड़ रहा है, और जो नंद भवन में मैया लाला का कान पकड़े हैं वो भी दिखाई पड़ रहा है, और मैया लाठी लेकर के लाला को दिखा रही हैं वो भी लाला के मुखमंडल में दिखाई पड़ रहा है।
यो मैया ने जब देखा तो मैया चौंक गई। तो मैया लाला से कहने लगी कि ये मैंने क्या देखा? अरे लाला, तेरे मुख में तो पूरा ब्रह्मांड लोग दिखाई पड़ रहा है। अरे लाला कह रहे, मैया तू बाबरी है गई, तू 60 की है गई ना, या हमारा तू बाबरी है गई, तेरी आंखें ना बूढ़ी है गई, इसलिए तो ये ठीक से ना दिखाई दे। मैया दोबारा से देख। मैया ने जैसे ही दोबारा देखा तो बोली, हाँ लाला तू सही कह रहा है, अब तो तेरे मुख में कुछ नहीं है, मैं बूढ़ी है गई, तेरी बात तो सच्ची है गई कि मैं बूढ़ी है गई। इस वजह से उस रमण रेती का महत्व बहुत माना जाता है कि एक तो भगवान ने माटी खाई, दूसरा भगवान अपने चरणों से वहाँ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, इसलिए वहाँ की रज का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि वहाँ जाकर के स्नान करना चाहिए हमें, उस रज में हमें जा कर के तिलक करना चाहिए और उसी रज से हमें स्नान करना चाहिए, बड़ा महत्व माना जाता है। इसी कारण से उस रमण रेती का बड़ा ही महत्व है। बांके बिहारी मंदिर में जैसे बार बार पर्दा किया जाता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? हमारे बिहारी जी में पर्दा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब ठाकुर जी किसी को देख लेते थे तो उसी के साथ चले जाते थे, क्योंकि पहले जो भगत हुआ करते थे बड़े शुद्ध तरीके से भक्ति किया करते थे, बड़े भाव से, बड़े चाव से ठाकुर जी की भक्ति किया करते थे। तो एक बार कोई भगत आया, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम रखता था, और जैसे ही मंदिर के भीतर आया और ठाकुर जी से उसने अपनी नज़रें ठाकुर जी से मिलाई, तो ठाकुर जी ने भी अपनी नज़रें उस भगत पर टिका ली, क्योंकि कहते हैं भगवान प्रेम का भूखा है, बिल्कुल भगवान भाव का भूखा है। भगवान आपका दिखावा नहीं देखता, कहते हैं लोग आपका दिखावा देखना चाहते हैं, परंतु भगवान आपका जो अंदर है, भाव है, नियत है, वो देखना चाहते हैं। तो इसी भाव से वो भगत दर्शन करने के लिए गया और दर्शन करते 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 ठाकुर जी में ही खो गया। अब न जाने क्या ठाकुर जी की बात उस भगत से हुई और उस भगत की बात ठाकुर जी से हुई, तो उस समय ठाकुर जी उस भगत के साथ चल दिए। अब सारे मंदिर के भगत जो थे ना, सेवा करने वाले, वो परेशान हो गए कि बिहारी जी तो चले गए, अब कैसे वापस आएंगे, कैसे वापस आएंगे। बहुत गुसाई बड़ी पूजा करते थे, तो सारे गुसाई मिल करके भगवान से प्रार्थना करने गए कि वापस चलिए, वापस चलिए। अब बिहारी जी आने को तैयार नहीं। फिर बड़ी मिन्नतें की गई कि बिहारी जी आप चलिए, आपके बिना पूरा ब्रज अधूरा है, आपको चलना पड़ेगा। तब बिहारी जी वहाँ से वापस आए। फिर वहाँ जा कर के आज हर 5 मिनट पर पर्दा इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो किसी से नज़रें ना मिला सकें, क्योंकि अगर नज़रें मिल गई ना तो हमारे ठाकुर जी कब नज़रों से दूर हो जाएं पता नहीं लगता। इसलिए हर 5 मिनट पर पर्दा ठाकुर जी के मंदिर में आज भी लगाया जाता है। और आज भी आप देखिए जा कर के, एक बार आप गए होंगे ब्रज? अभी तक तो नहीं। तो ज़रूर जाइएगा, कभी फुर्सत मिले तो एक बार ब्रज जरूर जाइएगा और पूरा भ्रमण करके आइएगा, क्योंकि एक बार ब्रज जाने से आप खुद अनुभव करेंगे कि हमें हर बार आना चाहिए। और कहा जाता है कि ब्रज जाओ तो बहुत सोच समझ के जाओ क्योंकि जो आपके पास है वो भी छीन लेता है, वो तभी उसको छलिया कहा जाता है, ये कारण है। जैसे कहते हैं कि एक बार, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं गया नहीं, कई ऐसे कहते हैं कि मैं गया नहीं, तो एक बार गए तो वो कहते हैं कि अब हमने बार बार जाना है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेम ऐसा है ना कि ठाकुर जी, देखिए सबको ठाकुर जी ने बनाया है, तो ठाकुर जी कहते हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं। एक बार आप ब्रज जाओगे, आपको ब्रज ऐसे पकड़ लेगा ना कि आप चाह करके भी नहीं छूट पाओगे। फिर आप अगर सोचोगे भी ना कि हम ब्रज नहीं जाएंगे, परंतु आप एक बार अगर ब्रज होकर के आए हैं ना, तो आप अवश्य ही ब्रज को याद करके पहुंच जाएंगे और आपको ठाकुर जी ऐसे प्रेम में रंग देंगे, ऐसे प्रेम में रंग देंगे कि आप स्वयं नहीं जान सकते कि मैं कहाँ जाना चाहता था और मैं कहाँ आ गया। कई ऐसे भगत हैं, आपके यहाँ भी कई ऐसे भगत होंगे जो बार बार जाते होंगे और हर बार जाते होंगे। अभी कई भगत मेरे पास, आज एक मैया आई तो वो उन्होंने बोला कि आज हम वृंदावन जाएंगे। तो ऐसे कई भगत होते हैं कि जो एक बार ब्रज पहुंच जाते हैं, बस एक बार पहुंचने की देरी है, बस फिर तो वो बार बार चले जाते हैं ब्रज में। तो आप एक बार ज़रूर अनुभव करिएगा इस चीज़ का। मैं सभी यूथ से भी कहूँगी कि आप सब जाएं और एक बार ब्रज में जा कर के एक बार ब्रज का अनुभव ज़रूर लें, क्योंकि
यूथ कहता है हमें घूमना फिरना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, एक ही लाइफ है। तो मैं भी मानती हूँ कि हमारी भी एक ही लाइफ है और सबकी एक ही लाइफ है। जैसे हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए, तो एक बार ब्रज का भी आनंद लेना चाहिए। तो आप एक बार ज़रूर जाएं। जैसे लड्डू गोपाल जी को देखा देखी में लोग घर पे ले तो आते हैं, और उसे पूरी पूजा नहीं कर पाते। देखिए, हमें ठाकुर जी की सेवा में बिल्कुल पवित्रता रखनी चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है कि आज हम देखा देखी में बहुत कुछ आगे निकल गए हैं कि हमें पवित्रता का ध्यान ही नहीं है। जैसे हम जहाँ खा रहे हैं वहाँ पे भी भगवान को बिठा लिया। अब लोग कहते हैं ये मेरे घर वाले बन गए हैं, घर के एक मेंबर बन गए हैं। तो आई थिंक अगर मेंबर भी बन गए हैं तो हमें भी तब भी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। है तो वो आखिर में भगवान ही ना। जैसे हमारे पिताजी हैं, माँ है, हम कहते हैं माँ पिता हमारे दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन है तो पिताजी। पिताजी को तो आप पिताजी बोलेंगे। इसी प्रकार से हमारे बीच जब भगवान आते हैं तो वो हमारे घर के सदस्य के साथ साथ है तो वो भगवान ही। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमें पवित्रता रखनी है, उनके शयन में, उनके भोजन में, उनकी देख रेख में पूरी पवित्रता का ध्यान रखना है। और जो लोग आजकल बाहर लेकर के शौक में चले जाते हैं कि यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे, तो हमारा मानना ये है कि ठाकुर जी को हर जगह नहीं लेकर जाना चाहिए। क्योंकि हम पवित्रता रख सकते हैं, हो सकता है सामने वाला कैसा हो, पवित्र है भी या नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें उसका द्वेष लगता है। तो हमें इस द्वेष से बचना है। तो हमें अपने ठाकुर जी को हर जगह नहीं लेकर जाना है और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें पवित्रता तो रखनी ही चाहिए इनके साथ। इतना ही मैं सबसे कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि हम इनसे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं आज हमारे समाज में देख देख करके बहुत ज़्यादा सह लगती है कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे। तो आप एक बार भगत बनना है, वैष्णव बनना है। अगर आप एक वैष्णव बनना चाहते हैं तो आप भक्तों को चरित्र और भक्तों के चरित्रों को पढ़ना शुरू करें। जैसे हमारे भारतवर्ष में मीराबाई जी, कर्माबाई जी, नानी बाई जी, है ना, जनाबाई जी, नामदेव जी, कई ऐसे भगत हुए जो भगवान को पा गए। तो अगर आपको भगवान के साथ वैष्णव बनना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, तो आप भक्तों का चरित्र पढ़ना प्रारंभ करिए। वरना तो ऐसे सेवा करने से क्या फ़ायदा, है ना, जिनके बारे में हम जान ही नहीं रहे हैं। हमने लड्डू गोपाल ला लिए, बस हम कहते हैं कि सेवा कर रहे हैं। सेवा करिए आप, अच्छी बात है, लेकिन आप एक पवित्रता का और एक दायरे का भी ध्यान रखिए। ये मेरा। जैसे वृंदावन की होली की काफ़ी चर्चा होती है, तो ये एक दिन की होती है या इसमें काफ़ी दिन चलती है? जैसे होली की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में होली 3 दिन की मनाई जाती है। ऑब्वियसली सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन हमारा ब्रज एक ऐसा है कि जब वसंत पंचमी प्रारंभ होता है, उस दिन से लेकर के जो पूर्णिमा होती है होली की, यानी कि रंग पंचमी, रंग नवमी और रंग एकादशी जो पूर्णिमा होती है, वहाँ तक इस होली का बड़ा ही महत्व माना जाता है। अब ये 40 दिन की होली कैसे? बरसाने से होली प्रारंभ करी जाती है। लड्डू होली, लठमार होली, फूल होली, कई प्रकार की ऐसी होलियाँ, रंग होली, भोग होली, फिर कई ऐसे नए नए तरीक़ों से होलियों का प्रचार प्रसार किया जाता है। फिर पहुँचते हैं हम नंदगांव, तो नंदगांव में भी इसी चलन से होली का प्रारंभ किया जाता है। फिर धीरे धीरे करके हम ब्रज आते हैं, तो ब्रज में भी इसी दौर से प्रारंभ किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे ब्रज में 40 दिन की होली मनाई जाती है। और इस दिन राधा जी को और कृष्ण जी दोनों आपस में अपने प्रेम में रंग करके ये पूरे संसार को ये बताना चाहते हैं कि होली का मतलब ये नहीं कि किसी को गुलाल लगा दिया, रंग लगा दिया, नहीं, कि जिससे आपके प्रति द्वेष भी है ना, वो भी प्रेम की भाषा में बदल जाए, उसे होली कहा गया है। तो होली का तात्पर्य यही है कि प्रेम से रहना है, प्रेम बांटना है और अपने प्रेम से सामने वाले को प्रभावित करना है। ये होली का मतलब है। यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ को केवल और केवल मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज का यूथ बहुत आगे है।
हम सभी कहते हैं हम बहुत आगे हैं, बहुत स्टैंडर्ड हैं, मॉडर्न हैं। तो आप मॉडर्न बनिए, बिल्कुल बनिए। आप जो भी वस्त्र धारण करना चाहते हैं वो भी वस्त्र धारण करिए, परंतु अपनी संस्कृति को ना भूलें। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आप हमारे ब्रज में आकर के देखिए, जो फॉरेनर हैं वो तन पर साड़ी धारण करती हैं महिलाएं, और जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता धारण करते हैं। तो ये क्या है? संस्कृति है कहीं ना कहीं। और आज हम क्या करें? वेस्टर्न कल्चर में घुसते चले जा रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, और वो हमारी संस्कृति में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम यूथ से ये भी कहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा जहाँ हम जावें वहाँ हम उस चीज़ का पालन करें। जैसे हम मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जैसे वस्त्र धारण करें, कहीं हम पिकनिक पॉइंट पर जा रहे हैं तो हम पिकनिक जैसे वस्त्रों का धारण करें। इसी प्रकार से हमें यूथ से बस यही कहना है। और जब भी कभी धार्मिक स्थलों पर जावें तो धूम्रपान तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर ब्रज कई यूथ आते हैं, बड़ा राधे राधे लिखवाते हैं शौक से, माथे पर तिलक होता है, फिर एक कोने में जा कर के देखते हैं तो एक हाथ में, एक बच्चों के हाथ में मैं देखती हूँ सिगरेट होती है और एक हाथ में फ़ोन होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का अपमान है। तो मैं सभी से एक ही बात का निवेदन करूँगी कि आप इस बात का ध्यान रखें और आप हमारी संस्कृति को बचाएं, और इसी से हमारी संस्कृति बच पाएगी। क्योंकि हम हैं तो संस्कृति है, हम नहीं हैं तो हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने टाइम दिया। सभी को राधे राधे। बहुत आपका भी आभार कि आपने बहुत अच्छा ब्रज की चर्चा की है। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਰਬੀ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। राधे राधे और जिंदाबाद।